एक युवा पत्रकार आर्यन को अपने अखबार के लिए एक विशेष कहानी की तलाश थी। उसे पता चला कि एक दूरदराज के इलाके में एक गांव है जिसे लोग खोया हुआ गांव कहते हैं। वहां के बारे में कहा जाता है कि गांव के सभी लोग एक ही रात में अचानक गायब हो गए थे। आर्यन ने सोचा कि यह एक अद्भुत कहानी हो सकती है और वह उस गांव की ओर निकल पड़ा। गांव तक पहुंचने का रास्ता कठिन और डरावना था। स्थानीय लोग आर्यन को वहां जाने से मना करते हैं, यह कहते हुए कि वह जगह शापित है। लेकिन आर्यन ने डरने की बजाय अपने साहस को कायम रखा। रास्ते में उसे टूटे हुए घर, अधजले पेड़ और एक अजीब सी सन्नाटे का एहसास हुआ। गांव में पहुंचकर आर्यन ने देखा कि सभी घर खाली थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे लोग अचानक वहां से भागे हों। खाना थालियों में रखा था और दिए जल रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि गांव के बीच में एक पुराना कुआं था जिसे लोहे की जंजीरों से ढंका गया था। कुएं के पास उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। आर्यन ने उस रात गांव में रुकने का फैसला किया। आधी रात को उसे महसूस हुआ कि कोई उसके चारों ओर घूम रहा है। उसने एक हल्की परछाई देखी जो धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ रही थी। आर्यन ने डरते हुए परछाई का पीछा किया। जब आर्यन ने कुएं की जंजीर हटाई और अंदर झांका तो उसे वहां चमकती हुई एक रहस्यमयी किताब दिखाई दी। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसे एक महिला की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वह आवाज गांव की गायब हुई लोगों की सच्चाई बताने लगी। पता चला कि गांव के लोग एक खतरनाक शक्ति के वश में आ गए थे और उन्होंने अपनी आत्मा इस कुएं में कैद कर दी थी। आर्यन ने किताब को जलाने का फैसला किया ताकि वह शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही उसने आग जलाई, पूरा गांव धुएं में बदलने लगा। आर्यन खुद को बचाने के लिए भागा। अगले दिन जब वह वापस लौटा तो गांव का कोई नामो निशान नहीं था। आर्यन ने अखबार में अपनी कहानी लिखी, लेकिन जब वह इसे छापने के लिए प्रेस पहुंचा तो देखा कि उसका लिखा हर शब्द गायब हो चुका था। क्या यह सब आर्यन का वहम था या फिर सच में कोई शक्ति अभी भी जीवित थी?